हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। अ, मैंने सोचा अभी आरआरबी पीओ का पेपर आ रहा है, तो क्यों ना उसके प्रीलिम्स के जो प्रीवियस ईयर में पजल्स और डीआई आए हैं इनके साथ हम डील करें। मैं खुद एक एक्सपीरियंट हूँ, मेरा 1 अगस्त को पेपर है एंड लेट्स सी यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, मेरा क्या अप्रोच रहता है अगर ये एग्ज़ामिनेशन में मुझे इस तरीके का क्वेश्चन मिल जाता तो चलिए कोशिश करते हैं इनको सॉल्व करने की। एक और चीज़, ये क्वेश्चंस आपको कहाँ पे मिल जाएंगे? ये क्वेश्चंस आपको अड्डा पे मिल जाएंगे। मैंने अड्डा का सोर्स से लिया है ये क्वेश्चंस, आप कहीं से भी ले सकते हैं। गूगल में टाइप करिए प्रीवियस ईयर पेपर, आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए, उसे सॉल्व कीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। चलिए देखते हैं कैसे हम इन क्वेश्चंस को डील करते हैं। जैसे ये पज़ल आया, राइट, तो आप देखिए इस पज़ल में हमको क्या करना है, हम कैसे इनके साथ में डील करेंगे। ये तो हमारे काम का नहीं था, हेडिंग है, राइट। हमें तो डेटा एक्सट्रैक्ट करने से मतलब है सर, हमें किस बारे में बोला गया है, क्या है, वो चीज़ देखनी है। तो आप जैसे देख रहे हैं, पहला लाइन आप स्किम करेंगे तो आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पर सर 9 लोगों के बारे में बात हो रहा है, PQRSTU एंड सो। ये लोग बॉर्न होते हैं डिफरेंट मंथ्स में और हमारे पास में ये मंथ्स दिया हुआ है। ओके, इतना देख के एक चीज़ समझ आ गया सर हमको कि इसमें हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा, हमको जनवरी लिखना पड़ेगा और ये पूरा मंथ्स को ऐसे लाइन से लिखना पड़ेगा। तो लिख देते हैं सर, ये आप अपने रफ शीट में करोगे जब एग्ज़ामिनेशन में आप बैठे होंगे, है ना। तो ये हो गया जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, मई, जुलाई, अगस्त, मई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। अच्छा जी, ये बहुत सही। एंड ये ऐसा हम कुछ डायग्राम इसका बना देंगे। एक मिनट, कुछ गलत हुआ, ये ऐसा रहेगा और ये ऐसा रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ठीक है। अब यहाँ से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे। हमें देखिए, मेरा अप्रोच तो ये होता है कि मैं ऐसी चीज़ें उठाऊँ जो कॉन्क्रीट हूँ, जो फिक्स करूँ और उससे रिलेटेड 2-3 पॉइंट्स ढूंढूँ जिसके कारण आगे के क्वेश्चन फिक्स हो जाएं और क्वेश्चन में पॉसिबिलिटीज़ लेने की जो सिचुएशन है ना, उससे हम बाहर निकल जाएं। चलिए, तो ऐसे डेटाज ढूंढते हैं जो फिक्स हम कर सकते हैं, जो डायरेक्ट डेटाज हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, 4 पर्सन्स वेयर बॉर्न बिटवीन P एंड T। तो आप देखिए P और T के बीच में 4 है, कहीं पे भी हो सकते हैं। P अगर यहाँ है तो T यहाँ पे 4, ऐसा कहीं पे भी आपको नहीं पता तो जाने दीजिए, ये डेटा हमारे काम का नहीं है, ये वाला डेटा तो हमारे काम का नहीं है, ठीक है। तो आगे गए हम सर, P वॉज बॉर्न बिफोर T, ठीक है। T से पहले कहीं पे ऐसे P होगा, नहीं पता कहाँ होगा। Q वॉज बॉर्न इन द मंथ ऑफ 30 डेज़। अच्छा, 30 डेज़ वाले मंथ में कौन पैदा होता है? Q पैदा होता है। 30 डेज़ वाला मंथ कौन सा है सर? ये है एक 30 डेज़ वाला, ये है एक 30 डेज़ वाला और ये है एक 30 डेज़ वाला। चलिए आगे क्या बोला है, लेकिन आफ्टर जुलाई। ओहो, यानी आप अप्रैल में तो नहीं रख सकते, आपके पास ये 2 जगह बची, या तो इधर रखोगे या तो इधर रखोगे क्यू को। एक और लाइन दी हुई है क्यू से रिलेटेड कि टी वॉज बॉर्न आफ्टर क्यू एंड बिफोर आर। इसका मतलब क्या हुआ सर, क्यू के बाद टी पैदा होता है और टी के बाद में आर पैदा होता है। तो क्या आप क्यू को यहाँ पे रख पाते? नहीं रख पाते ना, गलत हो जाता। नीचे कहाँ रखोगे फिर, टी और आर को नहीं रख पाओगे। तो ये 3 जो बॉक्स हैं, ये आप कैसे एडजस्ट करोगे इस प्लेस पे? जुलाई के बाद क्या यहाँ एडजस्ट करोगे? क्यू को 30 वाले दिन पे रखना है, मतलब 30 वाले महीने पे रखना है, तो क्यू यहीं पे आएगा, राइट। टी यहाँ पे आ जाएगा और आर यहाँ पे आ जाएगा। ये 3 तो फिक्स हो गए। अब इन 3 से रिलेटेड हमें कोई पॉइंट ढूंढना है। हम कहाँ ढूंढेंगे सर? देखते हैं कुछ। पहले लाइन जब हमने स्कीम किया था तो हमने देखा हुआ था ना कि पी और टी के बीच में 4 लोग हैं। तो सर ये तो टी है, 1 2 3 4 छोड़ करके पी यहाँ पे आ जाएगा। पी और टी के बीच में 4 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4, डन। क्या बोला हुआ है, पी वॉज बॉर्न बिफोर टी, ठीक है, टी के पहले ही है, कोई दिक्कत नहीं। ये पूरी लाइन कवर हो गई। अब बचे सिर्फ इतना, ये 4 लाइन पे डील करना है। देयर वेयर एज मैनी पर्सनस बॉर्न बिफोर एक्स एज आफ्टर डब्ल्यू। अच्छा जी, यानी एक्स के पहले के जितने होंगे वो आर के बाद होंगे। ये आपको लिखना नहीं है ना, आप नोट करोगे, बस आप ये मैं बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ करोगे, राइट। यानी एक्स के ऊपर जितने होंगे आर के नीचे उतने होंगे। सर आर के नीचे आपको कोई दिख रहा है? कोई नहीं है। तो एक्स के ऊपर भी कोई होगा क्या? कोई नहीं होगा। एक्स भी फिक्स हो गया, बहुत अच्छा है। देन 1 पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन
यू एंड वी, अच्छा जी सर, यू एंड वी के बीच में यहाँ पर एक आदमी पैदा हुआ है, ठीक है, तो यू और वी के बीच में एक पैदा होगा एंड एस वॉज बॉर्न बिफोर यू, एस यहाँ पे आ गया एंड आफ्टर डब्लू, यानी डब्लू ऐसा, तो आपको ये 1 2 3 और ये 4 लोगों को एडजस्ट करना है। आपके पास में डब्लू एस यू एंड वी, ये 4 लोग बचे। आप देखोगे तो आपके पास बॉक्स भी 4 बचे हैं, 1 2 3 4, तो हो ना हो ये 4 इसी में एडजस्ट होंगे, जिसमें से डब्लू सबसे ऊपर रहने वाला है। तो इन सब में डब्लू सबसे ऊपर आप कहाँ रखोगे सर? यहीं पे रखोगे, डब्लू का तो प्लेस हो गया सर फिक्स। अब आप देखिए यहाँ पर आपको किसको एडजस्ट करना है? एस यू एन वी को। अब कैसे एडजस्ट करोगे सर? आपको यू एक छोड़ करके वी चाहिए ना, यू और वी के बीच में एक आदमी बैठा हुआ है, तो आप देखो कैसे रखोगे, यू वी या वी यू ऐसे ही रखोगे। और यू के ऊपर एस चाहिए सर, अगर मैं यू को ऐसे रख दूँ यहाँ पर और वी को ऐसे रख दूँ तो एस जो है यहाँ पे आएगा, लेकिन वो तो नीचे हो जाएगा ना यू के, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो आप कहाँ रखोगे सर? यू को आप रख दोगे यहाँ पर, वी को रख दोगे आप यहाँ पर, एस को रख दोगे आप यहाँ पर, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मिनिमम पॉसिबिलिटी कंडीशन हमने नोट ही नहीं किया, इसको भी नोट करने की ज़रूरत नहीं थी हमें, वैसे ये मैंने समझाने के लिए किया था। आप डायरेक्ट इसको प्लेस करते। अब मैं आपको इसको एक बार रियल टाइम में बना करके दिखाता हूँ कि आप रियल टाइम में जब इसको एग्जामिनेशन में बनाते तो कैसे बनाते सर। जैसे ये आपके पास में है ना, आपको देखिए आपने देखा क्वेश्चन, आप सीधा ऐसा कॉन्क्रीट डेटा उठाए, ये वाला मिला टी वॉज बॉर्न आफ्टर क्यू एंड बिफोर द आर, ठीक है, एंड इसके पहले आपको दिया था क्यू वॉज बॉर्न इन द मंथ ऑफ 30 डेज आफ्टर जुलाई, ठीक है, जुलाई के बाद में 30, तो आप सीधा उठाते क्यू टी आर को ऐसे रख देते इस पॉइंट से। इससे रिलेटेड मैंने क्या देखा था, टी और 4 का, तो 4 प्लेसेस 1 2 3 4 छोड़ करके पी मैं यहाँ रख देता सर। फिर उसके बाद में मैंने देखा इनसे रिलेटेड कोई पॉइंट था, हाँ सर था, कि आर और एक्स दिखा था मेरे को, ठीक है, आर के नीचे जितने एक्स के ऊपर उतने, तो एक्स के ऊपर कोई नहीं होगा क्योंकि आर के नीचे कोई नहीं है। 1 पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन यू एंड वी, ठीक है, ये वाला पॉइंट अगर लिखना था तो हम लिख देते यू और वी के बीच में एक एस यू के ऊपर था और डब्ल्यू उसके ऊपर, तो मेरे पास में 4 ही प्लेस बचा, 1 2 3 4, डब्ल्यू सबसे ऊपर होना था, डब्ल्यू यहाँ आ जाता, एस और यू एक छोड़ करके वी, यू भी तो इसी में से आएंगे, लेकिन यू नीचे होना चाहिए तो यू नीचे आ जाएगा, वी यहाँ पे और ऐसे यहाँ बन गया। कितना टाइम लगा सर आप बताइए? बिल्कुल टाइम नहीं लगा हमें, आराम से हो गया क्वेश्चन, राइट। अगला देखते हैं। अब इसके ये क्वेश्चंस हैं, ये आप क्वेश्चंस चाहो तो मैं सॉल्व करवा सकता हूँ, लेकिन मैं आपका टाइम बचाना चाहता हूँ कि आप अगर चाहो तो इसको वीडियो को पॉज करो और इसको लगा सकते हो। जैसे इसमें क्वेश्चन आया, हाउ मेनी पर्सन्स वेयर बॉर्न बिटवीन एक्स एंड वी, तो आप देखिए ये वी दिया हुआ है, ये कहाँ है आपका एक्स, ये दिया हुआ है, 2 लोग हैं इनके बीच में, तो 2 इनका आंसर बन जाएगा ऐसा। और आप इनके क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो, मैं क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करवा रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। अगला क्वेश्चन मूव करते हैं। सर ये आया एक स्क्वायर अरेंजमेंट टेबल, ओके, और मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे जो रीजनिंग के गुरुजी हैं वो हैं अंकुश लांबा। हमने जो भी सीखा है उन्हीं से सीखा है इसमें, और ये हमारे रिस्पेक्टेड गुरुजी हैं। आप चाहे तो इनके पास, चाहे क्या इनके पास ही जाके पहले रीजनिंग का बेसिक क्लियर करिए, फिर ये सारी चीज़ों में मेरे पास आइएगा, क्योंकि मैं उस लेवल पे नहीं हूँ जिस लेवल पे ये गुरुजी हैं हमारे। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जो स्क्वायर टेबल वाला मेथड है ना, जिसको एक ऐसे हम थ्रेड पे बनाते हैं, ये अंकुश लांबा सर जी का ही मेथड है। मैं उसी को आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं इसको एग्जामिनेशन में कैसे बनाता हूँ। तो आप देखिए, स्क्वायर टेबल को एक थ्रेड में बनाने का मतलब क्या होता है, एक छोटा सा ब्रीफली बता देता हूँ। ये एक स्क्वायर है, आप मान लीजिए ये एक ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, राइट। आप इस ए पॉइंट को पकड़े और इधर ऐसा खोल दिया, और ये बी पॉइंट को पकड़ा, इधर ऐसा खोल दिया। इसका मतलब क्या हुआ, आपने ए को ऐसा कर दिया, ये ऐसा खुल गया, फिर ये ऐसा वाला नीचे वाला ये हिस्सा है, और बी को इधर पकड़ के खोल दिया था तो बी इधर खुल गया, तो ये पूरा थ्रेड बन गया एक, राइट। थ्रेड मतलब यही होता है कि आपने एक स्क्वायर या सर्कल को किसी एक पॉइंट से पकड़ा और उसको खोल दिया, आपने यहाँ से ऐसा, सॉरी कोई आ गया था तो थोड़ी सी वॉइस आ गई थी इसलिए मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था। तो ये इसको आपने किसी एक पॉइंट से पकड़ा और खोल दिया तो ये बन गया, राइट। चलिए अब इसको देखते हैं हम इस क्वेश्चन को डील कैसे करते हैं। 8 पर्सन्स के बारे में बात हुआ, 4 पर्सन्स आर सिटिंग इन द मिडिल ऑफ द साइड्स एंड स्क्वायर एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टूवर्ड्स द इनसाइड। अच्छा जी, चलिए एक चीज़ यहाँ से पता चला कि जो मिड पे बैठा है अंदर की ओर देखेगा, राइट, और जो बंदा कॉर्नर पे बैठा हुआ है, ठीक है, ये किधर देखेगा, बाहर की ओर देखेगा।
मतलब जब भी आप ऐसा सर्कल बनाओगे तो जो मिड पे बैठा है ये इधर देखेगा और ये कॉर्नर वाला इधर देखेगा, राइट। ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है, ठीक। रिमेनिंग 4 आर सिटिंग, ठीक है। अब क्वेश्चन है कितना सा, सिर्फ इतना सा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे डील करें सर? देखिए क्या बोल रहा है आपको, हम वही अप्रोच अपनाएंगे जिस प्रीवियस क्वेश्चन में अपनाए थे कि दो लोग बैठते हैं पी और यू के बीच में, हम कॉन्क्रीट डेटा ही उठाना है। तो ऐसा वाला स्टेटमेंट तो हम नहीं उठाएंगे। आर जो कि इमीडिएट नेबर है पी का, ये भी नहीं उठाएंगे। पी सिट्स ऑपोजिट टू एस, अच्छा जी। देखिए इससे क्या चीज़ पता चल रही है कि आर पी का नेबर है और वो किसके ऑपोजिट में बैठा है? एस के। तो एक चीज़ तो कंफर्म है ना कि आर और एस ऐसा कुछ बैठेंगे, 3 छोड़ करके एस। अब आप बोलोगे 3 क्यों छोड़ा सर? जब भी 8 लोग रहते हैं, चाहे वो स्क्वायर हो या सर्कल, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, जब भी 8 लोग रहते हैं और वो चाहे स्क्वायर हो या सर्कल हो, अगर वो फेसिंग या ऑपोजिट ऐसा बोल दे कोई दो लोगों के बीच में, तो उनके बीच में 3 का ही गैप होता है। लेट मी प्रूव दिस। ये स्क्वायर बना, आर एस को फेस कर रहा है ना, ऐसा कुछ उसने बोला था ना। तो देखो आर और एस हो गया, 1 2 3, कितने लोग हुए? 3। इधर से गिन लो, 1 2 3, कितने लोग हुए? 3। अब जब हमने इसको थ्रेड पे बनाया तो इन दोनों के बीच में 3 होगा सर, चाहे आप उधर से गिनो या इधर से गिनो, 3 ही लोग होंगे, राइट। तो ये ऐसा कुछ बन गया। तो मैं इसका आपको बता देता हूँ। अब देखो इसको आप 8 लोगों में कैसे गिनोगे सर? आप आर लिख दो, 1 2 3 छोड़ करके एस लिख दिया, ठीक है। ये एक चीज़ तो कंफर्म है यहाँ से। और आर जो है वो पी का नेबर है, तो पी कहाँ हो सकता है? या तो इस पोजीशन पे होगा या तो इस पोजीशन पे होगा पी, हमें नहीं पता, ठीक। फिर बोला आगे क्या बोलता है? टी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ वी। सर वी के थर्ड टू द राइट पे कौन बैठता है? टी बैठता है, ऐसा कुछ वो बोल रहा है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? डब्ल्यू सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ टी। अब टी के इमीडिएट राइट पर डब्ल्यू बैठा है, मतलब हो ना हो डब्ल्यू जो है इन दो पोजीशन में से किसी एक पोजीशन पे आएगा। इन दो पोजीशन में से किसी एक पोजीशन पे डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है। क्यू फेसेस डब्ल्यू, यानी क्यू और डब्ल्यू के बीच में भी 3 लोग होंगे। सर देखिए क्यू और डब्ल्यू के बीच में भी 3 लोग होंगे, है ना। और डब्ल्यू जो है वो टी का नेबर है, टी इनमें से किसी एक पोजीशन पे हो सकता है और 2 छोड़ करके वी, राइट। अब देखो इसको हम कैसे डील करते हैं। ये 2 पॉसिबिलिटी बन गई यहाँ से। एक छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन है, फंसा दिया आपको। आप किसको कहाँ कैसे रिलेट करोगे, इस चीज़ को आपको देखना है। पहले लाइन में ये पॉइंट आपने देखा था ना, 2 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन पी एंड यू, राइट। तो आप देखो पी को कहाँ रख सकते हो, या तो पी इधर आएगा या तो पी इधर आएगा। सर हमने पी को इधर रख दिया। और एक चीज़ आपको याद रखना है, मिड वाले इधर देख रहे हैं ना, अंदर की ओर देख रहे हैं, कॉर्नर वाले नीचे की ओर देख रहे हैं, ठीक है। तो पी हमने इधर रख दिया, 2 छोड़ करके हम यू रख देंगे यहाँ पर। यू आ जाएगा, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये 8 लोगों का अरेंजमेंट बन गया। अब जो बैठेंगे यहीं पर बैठेंगे, जैसे भी बैठें, राइट। अब आप देखो यहाँ पर Q और W आप कहाँ रख सकते हो? W के बाजू T भी होना चाहिए ना, 2 प्लेस खाली होना चाहिए W और T के लिए। तो अगर मैं Q यहाँ पर लेता हूँ सर, अगर हम Q को यहाँ पर लेते हैं तो आप देखिए क्या होगा। Q 1 2 3 छोड़ करके W और T पॉसिबल बन रहा है, अच्छा जी। अगर मैं Q को यहाँ लेता हूँ तो 1 2 3 छोड़ करके तो W रख ही नहीं सकता मैं। अगर मैं Q को यहाँ लेता हूँ तो 1 2 3 छोड़ करके W तो रख सकता हूँ, लेकिन T कहाँ रखूँगा? तो एक ही पॉसिबिलिटी बनी यहाँ पर कि मैं Q को यहाँ ले लूँ, 1 2 3 छोड़ करके W को यहाँ ले लूँ, और ये जो T है इसको यहाँ पे ले लूँ। ये हो गया। तो हमारे पास कोई एक बंदा बच गया था ना, कौन बच गया? V। अब सारे लोग हमारे अरेंज हो गए। अब हमको सिर्फ डायरेक्शन अरेंज करना है। डायरेक्शन हम कैसे अरेंज करेंगे सर? डायरेक्शन हम ऐसे अरेंज करेंगे कि आपको क्या बोला हुआ है, देखिए T सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ V। ये V है सर, सॉरी ये V है, ये T है। T सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ V। V के थर्ड टू द राइट में कब बनेगा? जब ये ऐसा देखेगा। एक बंदा इधर देख रहा है ना, स्क्वायर अरेंजमेंट है, मतलब ये सारे अल्टरनेट देखेंगे, ऐसा ऐसा पोजीशन होगा इनका। क्या बात है, सॉरी, ये ऐसा आ जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा और ये ऐसा आ जाएगा। अब सबके पोजीशन तो फिक्स हो गए,
आपको क्या चेक करना है इसमें, अब ये सही है कि नहीं है कैसे चेक करोगे आप? ये लाइन आपको दिख रहा है सर, ये वाली लाइन, क्यू फेसेस डब्लू, क्यू डब्लू को कब फेस करेगा? जब दोनों के दोनों इन के ओर देखेंगे, अंदर की ओर देखेंगे। तो सर क्यू भी अंदर की ओर देख रहा है, डब्लू भी अंदर की ओर देख रहा है। हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया, पूरा सही बना है, पूरा सही बना है। क्योंकि ये एक कंडीशन जो है ये हमको बताती है, फेसेस जब भी बोले ना, चाहे वो स्क्वायर में बोले, सर्कल में बोले, और कुछ लोग अंदर देख रहे हैं, कुछ लोग बाहर देख रहे हैं, तो फेसेस मतलब वो दोनों एक ही डायरेक्शन में अंदर की ओर देख रहे होंगे तभी फेस कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अब मैं इसको कॉन्ट्राडिक्ट करके दिखाता हूँ। ये तो मैंने सही बनाया, ठीक है, ये तो सही बन गया सर। जब आप इसको स्क्वायर में अरेंज करोगे तो ये कैसा दिखेगा, मैं आपको स्क्वायर में भी अरेंज करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये बन गया, ये मिड वाले अंदर की ओर देख रहे हैं, कॉर्नर वाले बाहर की ओर देख रहे हैं, राइट। तो मिड वाले अंदर की ओर देख रहे हैं, बाकी ये लोग बाहर बाहर की ओर देख रहे हैं। ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं है, इतना एरो वैरो अंडरस्टैंडेबल है, मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो पी से चालू करते हैं सर। पी अंदर की ओर देख रहा है, पी आर क्यू यू वी एस डब्ल्यू टी। क्यू और डब्ल्यू एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, बिल्कुल सर सही है। आर के ऑपोजिट कौन बैठा हुआ है? एस बैठा हुआ है। आर हु इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी सिट्स ऑपोजिट टू एस। सर आर के ऑपोजिट में एस बैठा हुआ है, बिल्कुल सही है सर, बन गया क्वेश्चन। अच्छा जी, अब एक बात बताइए, आपने बोला सर आपने तो पी को उधर ले लिया। अब देखो मैं एक एक चीज़ पॉसिबिलिटी डील करके चल रहा हूँ ना, मैं क्लियरिटी करना चाहता हूँ। आपने तो बोला आपने पी को तो उधर ले लिया था सर, आर के लेफ्ट हैंड साइड पे ले लिया, तो आपका क्वेश्चन एक ही बार में बन गया। अगर आप उधर लेते, राइट हैंड साइड पे लेते, तो आपका क्वेश्चन नहीं बनता। मैं बोला चलो लेके दिखाते हैं। आर 3 छोड़ करके सर हमने रख दिया, कौन था? एस था ना, आर हु सिट्स ऑपोजिट टू एस। चलिए ठीक है, हम यहाँ पर एस को रख के दिखा देते हैं। ये एस हो गया। कैसा लिया हुआ था? पी या तो यहाँ पे आता, पी या तो यहाँ पे आता, हमने इस तरफ ले लिया तो हमारा क्वेश्चन बन गया था। चलिए ठीक है, अब हम पी को इधर ले लेंगे इस बार। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गया सर। हमने पी को इधर तो ले लिया, हमको क्यू डब्ल्यू रखना है। फिर वैसे चेक करेंगे सर, कैसे करे थे? क्यू 1 2 3 छोड़ करके डब्ल्यू, तो टी इधर जगह बन रहा है, चलो बनता है, पॉसिबल। क्यू 1 2 3 छोड़ करके डब्ल्यू टी पॉसिबल हो रहा है ना, दोनों तरफ से हमारे लिए ये पॉसिबल बन रही है। तो हम कहाँ रखें, कैसे रखें सर? एक और चीज़ था, पी 2 छोड़ करके यू, 1 2 छोड़ करके यू तो इधर नहीं रख सकते हो, तो पी 1 2 छोड़ करके यू इधर ही रखोगे। अब क्यू और डब्ल्यू कहाँ रखोगे सर? क्यू 1 2 3 छोड़ करके डब्ल्यू, टी कौन एक बच गया था यार? पी क्यू आर एस टी यू वी, वी बचा हुआ था ना, वी। अब आपको क्या बोला था? टी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ वी, वी के थर्ड टू द राइट पे आप टी को रख दोगे, ठीक है। और टी से रिलेटेड क्या था? डब्ल्यू सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ टी, टी के इमीडिएट राइट पे। चलो ठीक है, तो ये इधर, ये इधर, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, फिर ये नीचे, ये ऊपर और ये नीचे, ऐसा बन जाता। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, क्यू फेसेस डब्ल्यू हो पा रहा है क्या? नहीं हो पा रहा है ना सर, दोनों के दोनों कॉर्नर पे बैठे हुए हैं, और कॉर्नर वाले तो बाहर दिख रहे थे। जब आप इसको स्क्वायर में बनाओगे तो ये ऐसा आ जाएगा कुछ, क्यू यहाँ पर, डब्ल्यू यहाँ पर, और दोनों के दोनों बाहर हो रहे हैं। तो क्या दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। इसलिए हमने उस तरफ ले करके बनाया, और ये पहली पॉसिबिलिटी में बन गया। अगर नहीं बनता तो आप इसको चेंज करते, पी को इधर करते, और फिर बाकी सिचुएशन को एज इट इज़ रखते, और आपका क्वेश्चन एक ही बार में बन जाता। और ये इसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, है ना, ये आप कर लीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा स्क्रीन को, और आप इसके क्वेश्चंस को डील कर लीजिएगा। मैं क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूँ, मैं केवल सॉल्व करवा रहा हूँ। अब ये एक अच्छा पज़ल आया हुआ है, ठीक है, ये 12 लोगों के बारे में बोल रहा है। ये रोज़ वाला पज़ल आया है, चलिए बहुत बढ़िया है, रोज़ वाला पज़ल आ गया हमारे पास में। तो अब देखते हैं रोज़ वाला पज़ल हम कैसे करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आया आपके पास में, आप क्या करोगे? सबसे पहले चीज़ तो डेटा एक्सट्रैक्ट कीजिए कि है किस बारे में। रोज़ के बारे में बोला, पी क्यू आर एस टी यू के बारे में बोल रहा है, सेम ऑर्डर एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। चलो एक चीज़ तो पता चल गया सर कि कहाँ गया सर, हाँ, कि रो 1 में हमारे पास में पी क्यू आर एस टी यू, और सबके सब नीचे की ओर देख रहे हैं, साउथ की ओर देख रहे हैं।
रो 2 में वो हमारे पास में कौन है, ए बी सी डी ई है, सबके सब किधर की ओर देख रहे हैं, ऊपर की ओर देख रहे हैं, एफ बी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये बोल रहा है सिटिंग अरेंजमेंट ईच मेंबर सीटेड रो, ठीक है, ये अंडरस्टैंडेबल है यार। जब ऊपर में भी आपके पास में 6 लोग हैं, नीचे में भी 6 लोग हैं, तो ऑफकोर्स एक दूसरे को देखेंगे, ये फेस करेंगे। अब यहाँ पर आपका मेन क्वेश्चन कहाँ से चालू हुआ, यहाँ पर से, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का आपका मेन क्वेश्चन है, हमें यहीं से डील करना है। और हमें यहाँ पर हमारा वही अप्रोच, कॉन्क्रीट डेटा पहले उठाएंगे, उससे रिलेटेड दूसरे पॉइंट्स ढूंढेंगे, उनको एडजस्ट करेंगे, पॉसिबिलिटीज़ अगर बनती है तो एक आध दो बनाएंगे, नहीं बनी तो वेल एंड गुड, आंसर निकल जाएगा कम टाइम में सर। चलिए देखते हैं क्या है भाई कॉन्क्रीट डेटा, कैसा डेटा है सर। पी फेसेस डी, पहले में ये कॉन्क्रीट डेटा दिया हुआ है कि पी फेसेस डी, इसका मतलब क्या हुआ, जो कोई भी आप बनाओगे, जैसा भी आपका अरेंजमेंट बनेगा, 1 2 3 4 5 का, ऐसे जो भी जहाँ फेस करेगा, आपको पता है कि जो P है वो तो ऊपर रहने वाला है, इस रो 1 में रहने वाला है ना, और जो D है वो तो नीचे रहने वाला है। कहीं ना कहीं P और D एक दूसरे के आमने सामने ही होंगे, क्योंकि ये एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। कहीं भी रखोगे इसको अरेंजमेंट में, ये रखाएगा तो ऐसे ही, मतलब ये जो बॉक्स है ये पूरा एज इट इज़ ही आएगा, राइट। चलो U डज नॉट फेस A, ठीक है, नहीं करता, हम क्या करें, हु सिट्स लेफ्ट ऑफ E बट नॉट इमीडिएट लेफ्ट, ठीक है। चलो ये पॉइंट को बस ऐसे ही स्कीम कर रहे हैं, हम दिमाग में रखेंगे कि ये किस बारे में क्या है। R सिट्स एट वन ऑफ द एंड एंड डायगनली ऑपोजिट टू B, अच्छा ठीक है, R किसी एक एंड पे बैठा है तो दूसरी तरफ B भी किसी एक एंड पे बैठा होगा, क्योंकि दोनों डायगनली ऑपोजिट पे है, ठीक है। ये वाली पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। 3 पर्सन सिट्स बिटवीन B एंड F, अच्छा जी, B और F के बीच में यहाँ पर 3 लोग बैठे हुए हैं सर, B और F के बीच में 3 लोग बैठे हैं, F who डज़ नॉट फेस यू, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और कॉन्क्रीट डेटा ढूंढना है सर हमें, कॉन्क्रीट डेटा, और कहाँ दिख रहा है, सी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D बट डज़ नॉट फेस एस, ठीक है। अच्छा ये एक छोटा सा कॉन्क्रीट डेटा मेरे को दिखा, ठीक है, आप बोलोगे कहीं भी हो सकता है, लेकिन कहीं भी हो सकता है, लेकिन इसका एक जो डायग्राम है, बॉक्स है, वो कैसे बनेगा, ये बोला कि C जो है वो D के इमीडिएट लेफ्ट में सर, ऐसे ही आएगा। और D जो है वो किसको, D डज़ नॉट फेस, अच्छा C सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D बट डज़ नॉट फेस S, S यहाँ पर नहीं आएगा C के सामने, राइट। और क्या बोला हुआ है सर, P फेसेस D, देखिए P फेसेस D, क्या बात है, मतलब आपके पास में 2 बॉक्स का तो पेयर यहाँ पे बन गया, राइट। हम इस कंडीशन को निपटा देते हैं, ये एक चीज़ तो बन गई बॉक्स। अब यहाँ पर आगे देखते हैं, 2 पर्सन सिट बिटवीन Q एंड U, नन ऑफ देम सिट्स एट N, अच्छा जी, Q और U 2 लोग हैं, उनके बीच में 2 लोग बैठे हैं, और दोनों में से कोई भी एंड पे नहीं बैठा। द वन हु फेसेस T सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ A, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे पता चली कि सर A के जो सेकेंड टू राइट पे ये बंदा बैठा होगा, ये किसको फेस करेगा, T को, क्या बात है, मतलब इसका बॉक्स कुछ इस तरीके से बनेगा, मानते हो ना सर। ये 2 चीज़ें तो हमारे पास में फिक्स हैं, राइट। अब किसको कहाँ, क्या मैं CD यहाँ रख सकता हूँ, नहीं, P यहाँ रखना था, ये P है ना, भूलना मत, ये P था यहाँ पर, मैंने उसको लिखा नहीं था, पहले लिखा हुआ था, ठीक है। तो क्या P यहाँ रख पाओगे, नहीं रख पाओगे। तो अब क्या बचा, आपको बोल रहा है कि Q और U के बीच में 2 लोग हैं, राइट, एंड नन ऑफ देम सिट्स एट द एंड, इसका मतलब क्या हुआ भाई, 2 लोग तो होंगे ही, साथ ही साथ यहाँ पे भी आपको एक पॉइंट बोला हुआ था, ये देखिए B और F के बीच में 3 लोग बैठते हैं, मतलब B और F तो नीचे वाले हैं ना, B और F के बीच में ऐसे 3 लोग बैठते हैं, एंड F हु डज़ नॉट फेस U, F जो है वो U को नहीं फेस करता। तो आप देखिए B किसी एक एंड पे होगा, राइट, B ऑफकोर्स किसी एक एंड पे होगा, सर हमें नहीं पता कौन से एंड पे कहाँ पे होगा, क्या पता, राइट। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम डील कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे सर हमें 1-2 चीज़ें तो यहाँ पर कंफर्म है कि या तो एक बंदा इधर होगा या तो एक बंदा इधर होगा, है ना, राइट। मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 हो सकते हैं, या तो ऐसे 6 हो सकते हैं। तो क्यों ना हम एक किसी चीज़ को पकड़ के देखें, मान लो अगर ये A ही कॉर्नर पे है,
अब मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मान लो अब आपके बोलोगे दिमाग एग्ज़ाम में दिमाग कैसे आएगा हमारे पास, अरे आ जाता है, करते करते ना आपका दिमाग अपने आप चलने रखता है। क्योंकि देखो सी डी तो यहाँ नहीं रख सकते आप, है ना, सी डी को आप यहीं कहीं पे रखोगे या इस तरफ कहीं पे रखोगे। तो मैंने बोला इसको कॉर्नर पे लेके देखते हैं ना एक बार, गलती होगा तो जहाँ गलती हुई हमको पता चल जाएगा कि गलती कहाँ पे हुई, और फिर हम तुरंत रेक्टिफाई कर सकते हैं उस चीज़ को, राइट। और ये पज़ल वो वाला पज़ल है ना जो हम लीव करते हैं, छोड़ते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी पज़ल है। अब देखिए ए अगर कॉर्नर पे सर, तो बी 3 छोड़ करके एफ चाहिए था, और जिसमें से बी कॉर्नर पे है तो एफ डेफिनेटली यहीं पे आता, राइट। 1 2 3 छोड़ करके हम क्या रख रहे हैं सर, बी रख दे रहे हैं, तो बी एंड पे हो जाता। यानी ये 6 लोगों का अरेंजमेंट कैसे बनता, ऐसा ही बनता तो ऐसा ही बनता ना सर। एक और पॉसिबिलिटी मैं ले लेता हूँ चलिए आपके लिए, हालांकि मैं ऐसा लेता नहीं हूँ एग्जामिनेशन में। ये ऐसा कुछ आ रहा है, यहाँ पर आपके पास में टी बैठा हुआ था, ये देखिए आप, ये ऐसा टी बैठा हुआ था, है ना। अब ए के इधर लेके देखते हैं एक जन को, क्योंकि हमने उस तरफ तो ले लिया था। अब इधर लेकर के देखते हैं, ए के इधर एक आ गया, तो अब ऐसे केस में क्या होगा, डी इस तरफ आ जाएगा बी, और 1 2 3 छोड़ करके यहाँ पे कौन आ जाएगा, एफ आ जाएगा। जैसा उसने बोला था वैसा ही किया, लेकिन एक बात बताओ, सी और डी बीच में रखना है, सी और डी जैसे रखोगे पी कहाँ रखोगे, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया एक ही बार में। और ये मेरे दिमाग में उसी टाइम आ गया था जब मैं इसे बना रहा था। तो इसलिए जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, 2-3 चीज़ें आप दिमाग में चलाया करो साथ में, साइमल्टेनियसली चलाने की कोशिश किया करो। तो ये चीज़ हो गई। अब सर मुझे एक बात बताइए, या तो सी डी पी ऐसे हो जाएंगे, या तो सी डी पी ऐसे हो जाएंगे, राइट। चलो बहुत सही। एक यू जो है ये ए को नहीं फेस करता, तो आप यू तो यहाँ नहीं रख सकते हो। और एक और पोजीशन था, क्यू और यू के बीच में 2 लोग थे, और दोनों एंड पे नहीं है सर, दोनों एंड पे नहीं है, मतलब ये 2 पोजीशन पे क्यू और यू नहीं होंगे तो कहाँ होंगे, क्यू यू या क्यू यू, ये 2 ही जगह बचती, क्यू यू के लिए, राइट। तो आप कैसे रखोगे सर, क्यू और यू को कहाँ पे रखोगे, क्यू यू। अब मान लीजिए सर अगर मैं क्यू यहाँ लेता हूँ, 1 2 छोड़ करके मैंने यू यहाँ ले लिया। आपको एक और पॉइंट बोला था ना, सी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी बट डज नॉट फेसेस एस, and 2 person sits between Q and U and none of them sits at the end, right, and U does not face A। तो आप क्या कर सकते हो, आप C D के लिए आपके पास जगह यही बची, P यहीं आएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये था सर, आपके दिमाग में ये चलाना था। अब मैं पता नहीं आपको समझा पा रहा हूँ, कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि नहीं, पर ये 2 पोजीशन पे Q और U को आना था, और आपको ये वाली बॉक्स को पूरा एडजस्ट करना था उनके बीच में। तो कैसे एडजस्ट करते, सी डी एंड पी तो ऐसे ही एडजस्ट करते हैं ना। अब क्यू और यू कैसे भी हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, वैसे हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, कैसे भी हो सकते हैं, मैंने बस अभी रख दिया है ना। यू यहाँ पे भी आ सकता है, क्यू यहाँ पे भी आ सकता है, नहीं पता। चलिए, आर सिट्स एट वन ऑफ द एंड डायगनली ऑपोजिट, ओके सर, बी के ऑपोजिट में आर डायगनली बैठा हुआ है, तो अपने पास में कौन बच गया, पी क्यू आर, यहाँ पर एस बच जाएगा, एस आ जाएगा सर वहाँ पर। अच्छा जी, तो यहाँ पर कौन बच गया, ए बी सी डी ई। देखिए ये पूरा हमारा अरेंजमेंट तो बन गया। अब यू और क्यू का भी कंफर्म नहीं है ना, लेकिन कंफर्म हम करेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे हम पजल को, कंफर्म करेंगे। अब क्विकली एक बार फुल स्पीड में रीड करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। पी फेसेस डी, पी फेसेस डी, यू डज नॉट फेस ए, सर यू जो है ए को नहीं करता, ठीक है। हु सिट्स लेफ्ट टू द ई, ठीक है, ई के लेफ्ट साइड में बैठा है बट नॉट इमीडिएट लेफ्ट, चलिए ठीक है। आर सिट्स एट वन ऑफ द एंड डायगोनली ऑपोजिट बी, 3% बैठे हैं बी और एफ के बीच में, बी और एफ के बीच में 1 2 3, ठीक है, ये भी सही है। एफ को डज नॉट फेस यू, एफ डज नॉट फेस यू। देखिए सर अगर आप यू को यहाँ पर रख देते तो ये गलत बन जाता, राइट। मैंने उसको मिटा दिया था करके, मैं इस पॉइंट को भूल गया था, लेकिन अगर आप नोट करके चलते हैं, कंडीशंस नोट करके बनाते हैं, तो आपके लिए और भी बेनिफिशियल है, आपको सब कुछ आंखों के सामने दिखता है। तो यू यहाँ पे नहीं आ सकता था, तो डेफिनेटली यहाँ पर क्यू आ गया, और ये हमारा एक ही बार में पेयर बन गया। और दूसरे तरफ अगर हम लेके बनाते तो क्यों नहीं बनता, वो भी मैंने आपको दिखा दिया था इस क्वेश्चन में। आगे देखते हैं, ये इसके कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे इस पर आप बड़ा वाला क्वेश्चन कौन सा दिख रहा है यार, ये दिख रहा है, इन अ सर्टन वे आर इज़ रिलेटेड टू सी, टी इज़ रिलेटेड टू ई, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू डी। देखो आर जो है वो सी से रिलेटेड है, राइट, आर जो है सी से रिलेटेड है, टी जो है
ई से रिलेटेड है, डी जो है ई से रिलेटेड है, राइट। तो whom द फॉलोइंग रिलेटेड टू डी, तो डी किससे रिलेटेड होगा, डी किससे रिलेटेड होगा सर, क्यू से। बन गया क्वेश्चन। ऐसे ही आपको ये क्वेश्चंस डील